सो गाइस थर्ड एपिसोड में हमने देखा था कि होविन सैम डक के दिखाए हुए मूव्स का यूज करके उस आदमी से फाइट करके अपना फोन ले लेता है। फिर वो विन जो कि उसे बाहर घूमने के लिए बुलाती है। होविन जो मन में सोच रहा था कि शायद वो उसके काबिल नहीं है उसके साथ जाने के लिए, जिसके कारण वो उससे दूर रहना शुरू कर देता है और इस बात से उदास होकर वो विन वहां से जाने लगती है। पर होविन जो कि सारी बात समझाता है कि वह दूर क्यों जा रहा है, फिर भी लोग बाहर घूमते हैं। तभी वोविन को उसका पुराना दोस्त किम फोन करता है, वो उससे मिलता है। फिर हमें आगे इस एपिसोड में कहानी सुनाई जाती है। फिर वोविन उससे कहती है, अच्छा किम मुझे बताओ कि तुम और होविन के सच में दोस्त हो। होविन सोचता है मैंने तो इसे झूठ बोला था, जो उसमें ये कह दिया था ये मेरा अच्छा दोस्त है, पर ये सच नहीं है और ये यहाँ पर आ चुका है। प्लीज मुझे माफ कर देना बोविन, मैंने तुमसे झूठ कहा है। हम दोनों अच्छे दोस्त नहीं है, तुम्हें शायद ये बात पता ना हो, लेकिन हम जैसे लूजर्स का एक रूल होता है, हम कभी भी किसी के साथ अच्छे फ्रेंड्स होने का नाटक नहीं कर सकते। और अब मैंने शो ऑफ करने के कारण वो रूल तोड़ दिया है। मैं तो बस बोविन के आंखों में वो चमक देखना चाहता था, पर अब मैंने जब ये रूल तोड़ दिया है तो शायद मुझे अब इसकी पनिशमेंट मिलने वाली है, इसलिए प्लीज गुड बाय बोविन। वो क्या तुम दोनों सच में दोस्त हो? वो से कहता है कि हम दोनों सेम क्लास में, इसलिए हम दोनों से दोस्त ही हुए ना। ओविन जो मन में सोचता है कि क्या क्या ये सब क्या चल रहा है, हमने तो कभी भी आज तक बात नहीं करी और आखिरकार ये ऐसा क्यों कह रहा है। फिर किम जो होविन से उसका नाम पूछता है, तब होविन उसे अपने नाम बताकर कहता है, देखो तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानते हो, तुम मुझे अपने दोस्त कह रहे हो, आखिरकार हम दोनों दोस्त कैसे हुए। जहाँ पर किम कहता है तुम यूट्यूबर हो ना, और देखो हम दोनों ने तो सेम कलर के कपड़े पहने हुए हैं। वो उससे कहता है क्या मेरे साथ हत्या बनने की कोशिश कर रहा है? हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों तो सेम तरह के कपड़े ही पहने हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे इस चीज से खुशी मिल रही है। फिर भी तीनों ही इकट्ठा होकर घूमना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर रोबिन को लगता है शायद वो किम और भूमि के बीच एक कबाब में हड्डी की तरह है। फिर वो उन दोनों से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ से जाना होगा। एक्चुअली में मेरे पैर का नाखून काफी ज्यादा पेन कर रहा है। और वो वहाँ से जाते हुए सोचता है अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुका तो यहाँ पर मैं सच में मर जाऊंगा या फिर मैं खुद से नफरत करना शुरू कर दूंगा। मैं बिल्कुल बेवकूफ की तरह हूँ, क्या मैं दूसरा बहाना नहीं सोच सकता था? फिर हम देख जाते हैं बोमिन जो होविन के जाने से उदास हो जाती है, वही स्नाइपर जो कि उसे रिकॉर्ड कर रहा था और इस बात से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। होविन इस तरीके से वहां से भाग कैसे सकता है? वो होविन को पकड़ लेता है और कहता है आखिरकार किस तरीके का बिहेवियर था तुम्हारा, आखिरकार तुम वहां से भागकर क्यों आ गए? वो से कहता है आखिर मैं करता क्या, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम दोनों के बीच में आना काफी ज्यादा बुरा था, उन दोनों का चेहरा चमक रहा था, मैं तो उन दोनों के बीच मुरझाया हुआ फूल की तरह हूँ। वोमिन और मैं एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, अलग दुनिया में, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। होविन से कहता है प्यार में होना ऐसा होता है जैसे कॉन्टेस्ट में फाइट करना। होविन ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पर कई सारे राइवल जो कि एक लड़की के लिए फाइट करते हैं, तो क्या अब तुम इसके लिए हार मान जाओगे क्योंकि एक अपोनेंट तुम्हारे सामने आ चुका है? होविन कहता है अगर मैं लड़ूंगा नहीं तो कभी हारूंगा नहीं। फिर उसका दोस्त कहता है तुम एक डरपोक हो, जरा ध्यान से सुनो, एक बार एक वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल कोच ने कहा था अगर तुम हार मान जाओगे तो एक गेम तुम्हारे लिए शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम अब हार मानना चाहते हो? आखिरकार तुम्हें बाहर जाने के लिए किसने पूछा? क्या किसने तुम्हें कॉफी पिलाई? आखिरकार कौन तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करना चाहता है अगर वो तुम्हारे लिए स्टेटेड नहीं है तो? याद करके देखो जब तुमने ये कहा था कि तुम वहां से जा रहे थे, वो का चेहरा कि तुमने देखा वो कितनी ज्यादा उदास थी। क्या तुम अभी हार मानना चाहते हो? तुम जीत के काफी ज्यादा करीब हो, इसलिए हार नहीं मानना चाहिए तुम्हें। जाओ स्नाइपर, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं, और जाओ मेरे दोस्त, जाओ जंग जीत कर ही आना। गुड लक होविन, तू सच में बहुत ज्यादा यूट्यूबर, अच्छे यूट्यूबर। और आज के बाद इस टीम का नाम होगा कि मैंने कैसे अपने फ्रेंड को अपने प्यार का इजहार किया और मैं कैसे रिजेक्ट हो गया। फिर स्नाइपर को तभी उसके सामने कोई नजर आता है और वो किसी देखकर शॉक हो जाता है। वही होविन जो वापस चला जाता है और किम जो प्रैक्टिस करने के लिए वहां से चला जाता है। तब होविन कहता है क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? वो कहता है कि नेक्स्ट भी इसका मैच है इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा है, और वैसे भी स्ट्रॉबेरी डेजर्ट ये नहीं खा सकता। होविन कहता है इसका मतलब ये लोग पेट में नहीं आए हैं और यहाँ पर मुझे देखो, मैं यहाँ पर बिना मतलब का ही इसे गलत समझ रहा था। जहाँ पर किम कहता है होविन तुम एक अच्छे फाइटर हो, मैंने वायरल चैनल में तुम्हारी वीडियो देखी है, तुमने वो पंचेस जल्दी खाए ताकि तुम्हें कम पेन हो, और तुमने जो अगला मूव नहीं चुना वो तुम्हारी मर्जी ही था। वो से कहता है आखिर किस मूव की बात कर रहा है, क्या ये कुछ जानता है? क्या इसका मतलब ये कि जो सीक्रेट वीडियोस है सिर्फ मुझे ही नहीं इसके बारे में उसे भी पता है? फिर वो उसे पूछती है क्या मुझे बताओ क्या तुम वापस क्यों आए, क्या तुम बात करना चाहते हो? वो उसे कहता है हाँ तुमने सही कहा। वो नर्वस हो जाता है, हिम्मत करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें किस तरीके की लड़की पसंद है? जहाँ पर वो कहते हैं मुझे सच बोलने वाले लड़के हैं। वो उससे कहता है क्या मैं इसे अपने दिल का हाल में सच सच बता सकता हूँ? वो उसे कहता है मुझे जो लड़की पसंद है वो भी तुम हो। तभी कोई स्नैपर को झाड़ी से पकड़ लेता है। उसे कहता है मुझे लगा ही था कि तुम इसे जरूर शूट कर रहे होगे, पर क्या क्या तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? फिर हम देख पाते हैं कि पैक्स जो स्नैपर को पेंच करता है वो कहता है थैंक्स स्नैपर, मैं तुम्हारी लाइफ स्टाइल की वजह से होविन को ढूंढ पाया, मेरे पास मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। वो कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जहाँ पर ओविन जो पोमी को वहां से जाने के लिए कहता है, पर पैक जो उसे वापस से पकड़ लेता है, वो उसे छेड़ते हुए कहता है, उसे काफी बुरी बुरी बातें कहता है। जहाँ पर ओविन जो सैम डक की बातों को याद करता है और सोचता है मैं इसके गुस्सा होने से पहले मैं खुद गुस्सा नहीं हो सकता, नहीं तो मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। पैक क्या तुम वापस से लूजर बनना चाहते हो? जहाँ पर पैक उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, जहाँ पर होविन अपनी टेक्निक का यूज करके उसके पंच के पास जाने लगता है, पर तभी पैक अपने दूसरे हाथ से उसके चाय में पुक्का मारता है। वो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हारी
हमारी वीडियो नहीं देखी है, जहाँ पर सैम डक कहता है कोई बेवकूफी होगा जो सेम मूव को बार बार यूज करेगा, इस मूव को बड़ी आसानी से काटा जा सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान से यूज करना चाहिए। हॉबिन जो सोचता है मैं ये बात जानता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। काश मैंने आगे की वीडियो देखी होती। आखिरकार किम जिसने किस ने नेक्स्ट मूव की बात करी थी। अब तो मैं भी धीरे धीरे व्यूज होने वाला हूँ, जहाँ पर हॉबिन हमें बताता है कि कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की जहाँ पर शेडो पड़ती है वहां पर तो मेरे घर को मेरा घर है वहां पर। क्या यही रीजन था कि मैं हमेशा शेडो में रहा और तब एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई। एक सीक्रेट चैनल ने मुझे फाइट करना सिखाया और उसकी टेक्निक को यूज करके मैंने पैसे भी कमाए और इसके कारण मैं काफी ज्यादा खुश हो गया। मैंने दुनिया के सामने अपना फेस दिखाना आसान नहीं था, पर जब तक मुझे पैसे मिल रहे हैं तब तक मुझे इससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पैसे से मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और मुझे लगा कि शायद मैं एक रेगुलर स्टूडेंट बन सकता हूँ जैसे कि बाकी सारे स्टूडेंट हैं। मैंने तो पढ़ने और लड़ाई में एफर्ट डालना ही छोड़ दिया था और अब मुझे इसी बात की शायद सजा मिल रही है और इसके कारण मैं दोबारा से लूजर बन गया। मैं हमेशा ये बात सोचता था कि वो करने से अच्छा है मार खाना है, और क्योंकि चोट भर जाती है दर्द भी समय के साथ चला जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि दरअसल वोमी को उन लोगों ने पकड़ लिया था और होविन जो कि उनसे वोमी को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जो मनी मैंने सोचता है मुझे लगता है कि शायद इस बार मेरे जख्म कभी भी नहीं भरेंगे। मैं नहीं चाहता था कि कभी वो मुझे इस तरीके से पिटते हुए देखे। मैं तो बस इस चीज को खत्म करना चाहता हूँ। मुझे किसी न किसी तरीके से वोमी को घर वापस भेजना ही होगा। मैं वोमी से ये छुपाना चाहता हूँ कि मैं काफी ज्यादा कमजोर लड़का हूँ। जहाँ पर पैक कहता है हॉबिन क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि जब तुम गलती करते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। जहाँ पर हॉबिन उसे माफी मांगता है, वो उसे कहता है आखिरकार मैं क्यों उस लड़की के सामने इससे माफी मांग रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। फिर वो उसे कहता है इसमें तो यार मजा नहीं आ रहा, चलो फिर अब पैंट उतारो अपनी और फिर अपनी माफी मांगो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि काफी सारे लोग तुम्हें लाइव देख रहे हैं। फिर हम देख पा रहे थे कि दरअसल उन्होंने स्नैपर को पकड़ा हुआ था और वो उसे हॉबिन की वीडियो बनवा रहे थे। यहाँ पर पैक कहता है अगर तुम पेट उतार कर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब होविन जो कि पैक को एक पंच जड़ती थी, थप्पड़ मारती, जहाँ पर होविन सोचता है पर सबसे ज्यादा अपमानजनक बात तो यह है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसने मुझसे ज्यादा हिम्मत दिखाई और पैक वापस से होविन को पकड़ लेता है। कहता है स्नाइपर स्टीम को हटाओ, मैं सबके सामने एक लड़की को मुक्का नहीं मारना चाहता। फिर यहाँ पर होविन जो कि अपने पैंट खोलने लगता है, जो सोचता है कि शायद मैं आदमी खिलाने लायक भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ इस लड़की को फाइट करके हरा पाऊंगा। यही एक लौता तरीका है जिससे कि मैं होविन को बचा सकूंगा। जहाँ पर वो कहता है अब मैंने सारे कपड़े उतार दिए, अब प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखने के बाद तो वो उससे कहता है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर अब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। चलो ठीक है, अब अपने सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, अपने यूट्यूब को बंद कर दो। और तब हम देख पाते हैं कि दरअसल होविन जो कि अपने अंडर को उतारने वाला था, जहाँ पर पैक कहता है रुको जरा, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे करने पर मेरा अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा। फिर हम देख पा रहे थे कि होविन जिसके ऐसा करने से पहले ही किम वहां पर आ जाता है और उसे रोकता है। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि किम जो कि पैक और उसके साथी को पूरी तरीके से पीटता है। जहाँ पर होविन बताता है कि कैसे बाद में मुझे किम ने ये बताया कि दरअसल वो पैक की स्ट्रीम देख कर वहां पर आ चुका था। और यहाँ पर हम देखते हैं होविन अब जो अंदर से टूट चुका था, जहाँ पर वो उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन किम उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। वो उसे कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और अभी उसे अकेले रहने दो। वहीं गोयल जो ये सब देखकर काफी ज्यादा रो रही थी पीछे से और वो वहां से चली जाती है। जहाँ पर होविन ये सोचता है आखिरकार मैं कब से इतना उदास रहने लगा, क्या सच में ऐसा था जहाँ पर मैं, या फिर मैं ऐसा बन गया जब मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए। पर ऐसी भी बात नहीं है क्योंकि पहले पहले मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा करता था, पर जब पैक ने मुझे मारना शुरू कर दिया तब से सब कुछ बदल गया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो मुझे पीटा क्यों करता था, और वैसे भी आखिरकार मुझे ये समझ में कैसे आता क्योंकि वो मुझे बिना रीजन ही पीटा करता था। उसके बाद स्कूल से मुझे नफरत हो गई और मेरे दोस्त भी कोई नहीं बने। मैं काफी ज्यादा डर चुका था, मैंने लोगों की आंखों में देखना ही छोड़ दिया था। मेरी तो आवाज भी बाहर नहीं निकला करती थी और मेरा डर जो कि मुझ पर पूरी तरीके से हावी हो चुका था। मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकता था और मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। फिर स्नाइपर जो होविन से माफी मांगता है, होविन जो कि जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी टाइम बाद जो पैक वापस से लाइव आ जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। पर क्या पैक उनके कमेंट को इग्नोर कर देता है और अपने चैनल पर एक नए मॉडल को दिखाता है। फिर हमें देख पाते हैं कि दरअसल ये मॉडल कोई और नहीं बल्कि स्नैपर होता है, जिस पर उसने एक मेकअप लगाया था। स्नैपर जो मनी सोच रहा था कि आखिरकार होविन तू है कहाँ पर, आखिर कब तक तुम ऐसे स्कूल नहीं आओगे, मुझे तो तुमसे सॉरी भी कहनी है। फिर होविन जो कि होविन को कॉल करने की कोशिश करती है, ट्राई करती है, पर वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। वहीं होविन जो कि सैम डक की वीडियोस को देख रहा था और जो सोचता है कि मैं तो बस गायब होना चाहता हूँ थोड़े टाइम के लिए, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब खुद को बदल लूंगा। जहाँ पर सैम डक कहता है अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि तुम खुद को चेंज करने के लिए किस चीज की जरूरत है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस है या फिर काफी सारी बुक्स है। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी बेकार की चीजें हैं। एक पर्सन जो कि रीडिंग के हिसाब से कभी भी बदल नहीं सकता। इस चीज का जवाब तुम्हारे अंदर ही है, गुस्सा है
है जो कि तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसलिए खुद को गुस्से से भर दो, खुद को चेंज करने की कोशिश करो। अगर तुम ये कोशिश नहीं करोगे तो चमत्कार भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें उसके लिए निरंतर आग को जलाना होगा जो तुम्हारे अंदर जलती है। तुम्हें अपनी जिंदगी को जोखिम में डालना होगा और इस तरीके से तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा, जैसा कि तुम्हारा आखिरी ही ऑप्शन है। और ये टेक्निक जो तुम्हें मैं आप सिखाने जा रहा हूँ, उसे सीखने के लिए तुम्हें पूरा 1 महीने का समय लगेगा। वही पैक जो स्नैपर को पूरी तरीके से पीटता है और हॉविन को उसे बचाने के लिए बुला रहा था अपनी लाइफ में, जहाँ पर पैक कहता है अगर मैंने तुम्हारी पेंट वापस उतरा दी तो मुझे 50,000 रियान मिलेंगे, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ पर आओ। स्नैपर कहता है हॉबिन यहाँ पर आने की मत सोचना भाई, अपने घर में ही रहो, तुम वहाँ पर ज्यादा सुरक्षित रहोगे। अगर तुम इसे देख लाए तो प्लीज स्कूल कभी मत आना। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे से हॉबिन आ चुका था, जहाँ पर हॉबिन स्नैपर उसका फोन देता है जिसपे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर हॉबिन उसे कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो स्नैपर, जल्दी से मुझे शूट करो। वायरल हिट की जो नई वीडियो आ रही है उसका नाम होगा कि कैसे आप लड़कर एक रेगुलर पर्सन को हरा सकते हो। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है कि आगे क्या होगा। गाइस आपको क्या सोचना है कि अगले एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा? एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्या आप एक्साइटेड हो ये भी। नेक्स्ट एपिसोड की लिंक आपको स्क्रीन में शो होगी जिस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।